मैं न होता तो क्या होता। यह प्रसंग सुंदरकांड से लिया गया है। मैं न होता तो क्या होता। अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि इसके पीछे क्या कहानी है कि मैं न होता तो क्या होता। तो अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा इसकी तलवार छीनकर इसका सर काट लेना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वह गदगद हो गए। वह सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे ये भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता। बहुत बार हमको भी ऐसा ही भ्रम हो जाता है कि मैं न होता तो क्या होता। परंतु यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु श्री राम ने रावण की पत्नी को सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा, आपको बता दूं कि त्रिजटा सीता जी की देखभाल करने वाली एक राक्षसी थी। तो आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में एक बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो मुझे लंका जलाने के लिए तो कहा ही नहीं। और त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने सपने में देखा है एक वानर ने लंका जलाई है। अब उन्हें क्या करना चाहिए? जो प्रभु की इच्छा। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी तेल कपड़ा लाता और कहाँ आग ढूंढता। पर वह प्रबंध भी प्रभु आपने रावण से करवा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए सदैव याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वर का विधान है। हम और आप तो केवल उनके बनाए हुए पुतले हैं। इसलिए कभी भी यह भ्रम न पाले कि मैं न होता तो क्या होता। यदि आप किसी भूखे को भोजन करवाते हैं या किसी की मदद करते हैं या किसी बेजुबान जानवर का पेट भरते हैं, तो कभी यह न सोचे कि मैं न होता तो ये भूखा रह जाता या इसकी मदद कौन करता। आपको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने ये सौभाग्य आपको दिया, क्योंकि वह ये कार्य आपके द्वारा करवाना चाहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।